अयोध्या में कैसे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, आइए आपको दिखाते हैं मेरे सहयोगी पवन नाहरा की एक रिपोर्ट। अयोध्या पर सबकी निगाहें टिकी हैं। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, लेकिन उससे पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यूपी एटीएस के कमांडो फिलहाल यहां नया घाट पर तैनात किए गए हैं। इसके अलावा अलग अलग इलाकों में कमांडोज को तैनात किया गया है। आपको बता दें, यूपी एटीएस के कमांडो ही राम मंदिर परिसर में स्थायी तौर पर तैनात किए गए हैं, जिनकी जिम्मेदारी एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस रही है। यानी किसी भी तरह की चूक से बचने के लिए पहले ही सभी कदम उठा दिए गए हैं और सभी बड़े बड़े स्थानों पर इस तरीके से ये बुलेट प्रूफ व्हीकल के साथ, अपने कंप्लीट अटायर के साथ यूपी एटीएस की टीमें तैनात हैं। ये सुरक्षा की नजर से की जा रही तैयारियों का एक बहुत छोटा हिस्सा है, क्योंकि इसके अलावा भी अयोध्या को सुरक्षित रखने के लिए बड़े स्तर पर काम किए गए हैं, जिसमें एंटी ड्रोन इक्विपमेंट भी तैनात किया गया है, जिसमें कोई भी ड्रोन अगर उड़ता है और वो अनाधिकृत है तो उसे नीचे उतारने के लिए, उसको कब्जे में लेने के लिए इजरायली इक्विपमेंट भी तैनात किए गए हैं। यानी कोशिश ये है कि 22 तारीख की प्राण प्रतिष्ठा से पहले सुरक्षा चाक चौबंद हो और उसके बाद जब लाखों भक्त यहां पहुंचेंगे तो अयोध्या की सुरक्षा हमेशा चुस्त दुरुस्त रहे। तो आपने देखा अयोध्या की सुरक्षा के लिए क्या खास इंतजाम यूपी सरकार की तरफ से किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर आपको अयोध्या में सुरक्षा बलों की तैनाती नजर आ जाएगी। जगह जगह आपको बैरिकेडिंग्स नजर आ जाएंगी। अयोध्या में अगर आपको राम की पैड़ी तक आना है, आपको सरयू तट तक आना है, तो कई जगह आपको चेकिंग पोस्ट से होकर गुजरना होगा और पुलिस आपसे पूछताछ भी कर सकती है। आपके वाहन के बारे में भी आपसे पूछताछ कर सकती है। इसके अलावा तीसरी आंख के जरिए भी नजर रखी जा रही है। 10,000 सीसीटीवी कैमरे एक्टिव कर दिए गए हैं। आसमान से 1,000 ड्रोन कैमरे निगरानी करेंगे। ये सारे कैमरे एआई टेक्नोलॉजी से लैस हैं और सेंट्रल सर्वर से जुड़े हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चेहरों की पहचान करेगा, जो भी संदिग्ध होगा उसे पकड़ा जाएगा। तो देखिए, सिर्फ मैन्युअली पूछताछ नहीं की जा रही है, बल्कि एआई कैमरों के जरिए भी नजर रखी जा रही है और अगर कोई संदिग्ध इन एआई कैमरों में पकड़ा जाता है या कैद होता है तो फिर उससे भी पूछताछ की जाएगी। अब प्राण प्रतिष्ठा के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों की तैनाती की जा रही है। एसडीआरएफ की टीम सरयू नदी में बोट से पेट्रोलिंग करेगी। वहीं अयोध्या रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल का विशेष इंतजाम किया गया है। इसके अलावा सभी टेंट सिटी में फायर ब्रिगेड तैनात किया जाएगा। पुलिस फोर्स पूरे शहर की पेट्रोलिंग तो करेगी ही, इसके साथ ही वो बाहरी लोग आएंगे, उनका वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। सीसीटीवी से कोने कोने की निगरानी की जाएगी। 20 से 22 जनवरी के मध्य अयोध्या में उन्हीं लोगों को आने की अनुमति होगी जिन्हें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा 22 जनवरी के लिए आमंत्रित किया गया है। तो ऐसे अयोध्या को तैयार किया जा रहा है। अभी की अगर आप बात करेंगे, आज की अगर आप बात करेंगे तो देखिए, मकर संक्रांति का स्नान किया जा रहा है और आज भारी भीड़ अयोध्या में देखने को मिल रही है श्रद्धालुओं की। लेकिन इन सब के बीच भी लगातार जो सुरक्षा बल हैं वो पूछताछ कर रहे हैं।